नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एविएशन सेक्टर के सबसे बड़े मेल्टडाउन के बारे में। इंडिगो फ्लाइट डिले और कैंसलेशन क्राइसिस। पिछले कुछ दिनों से हजारों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कुछ लोग 8-10 घंटे तक एयरपोर्ट पर बैठे हैं और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब सवाल यह है कि ये सब हो क्यों रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ऐसे कैसे एकदम से कोलैप्स जैसी सिचुएशन में आ गई। इसकी असली वजह क्या है और आगे क्या होगा, आज हम इस पूरी कहानी को एकदम सिंपलीफाई करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्राइसिस कितना बड़ा है। अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि एक दिन में ही 400 से 500 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इंडिया के ऑलमोस्ट हर बड़े एयरपोर्ट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, सब जगह पैसेंजर्स फंस गए। एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइनें लग गई। डिस्प्ले बोर्ड्स पर एक के बाद एक कैंसल्ड और डिलेड फ्लैश दिखाई देने लगे और पैसेंजर्स फ्लोर पर बैठ के नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करते रहे। कई लोगों ने अपना लगेज 6-7 घंटे बाद रिकवर किया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस अपलोड किए या उन्होंने वाटर और बेसिक असिस्टेंट ना मिलने की कंप्लेंट भी की। अब जानते हैं क्राइसिस हुआ क्यों। इसका जवाब 3-4 पॉइंट्स में समझ आता है, लेकिन हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला रूल, नए क्रू ड्यूटी रूल्स। डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन रूल्स का इंटेंशन सेफ्टी इंप्रूव करना। ज्यादा ड्यूटी आवर से पायलट थक जाते हैं और सेफ्टी का सबसे बड़ा रिस्क रहता है। नए रूल्स क्या कहते हैं? पायलट्स की ड्यूटी आवर्स रिड्यूस करना, नाइट ऑपरेशंस के रूल टाइटर करना, रेस्ट पीरियड ज्यादा कर दिए गए हैं और वीकली वर्किंग आवर्स लिमिट भी टफ बन गई है। इंडिगो के पायलट रोस्टर पे इसका डायरेक्ट प्रेशर पड़ा है। दूसरा रूल, इंडिगो की प्लानिंग की कमी। इंडिगो का कहना है कि उन्होंने कैलकुलेशन गलत कर दी। नॉर्मली एयरलाइंस के पास एक बफर होता है, एक्स्ट्रा क्रू, बैकअप पायलट्स, रिजर्व स्टाफ होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% तक। पर नए रूल्स लगाने के बाद इंडिगो के पास 0% बफर बच गया। मतलब एक पायलट भी सिक हो गया, एक एयरक्राफ्ट लेट हो गया, कोई टेक्निकल चेकअप लंबा हो गया तो पूरा सिस्टम एक चेन रिएक्शन में गिर जाता है। और एग्जैक्टली यही हुआ। तीसरा रूल, एयरबस 320 फ्लीट का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट एयरबस A320 सीरीज के हैं। ग्लोबल लेवल पर A320 फ्लीट के लिए एक मेजर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट रिक्वायर्ड था। कई एयरक्राफ्ट इस अपडेट के दौरान टेम्पररी ग्राउंड हुए, कुछ फ्लाइट्स रीशेड्यूल हुई और क्रू रोस्टर्स और ज्यादा टाइट हो गए। चौथा कारण, विंटर सीजन, फॉग और एयरपोर्ट कंजेशन। नवंबर जनवरी टाइम पीरियड ऑलरेडी इंडिया के एविएशन सेक्टर का सबसे टफ फेज होता है। दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, फॉग, पीक ट्रैवल सीजन होता है, हैवी एयरपोर्ट ट्रैफिक, वेदर डाइवर्जेंस। जब सिस्टम ऑलरेडी फ्रेजाइल हो तो इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऐड हो जाए तो कोलैप्स होना नेचुरल है। और पांचवा है कारण, डोमिनो इफेक्ट। एक डिले इज इक्वल टू 10 डिलेस। एविएशन एक चेन सिस्टम है। अगर एक फ्लाइट 2 घंटे लेट हुई तो बस एयरक्राफ्ट की अगली 3 फ्लाइट्स ऑटोमेटिकली लेट हो जाएंगी। पायलट ड्यूटी आवर्स क्रॉस हो जाते हैं, क्रू रेस्ट रूल्स वॉलेट होते हैं और फिर एयरलाइन को फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है, वरना पेनल्टी और सेफ्टी वायलेशन हो सकता है। एग्जैक्टली यही डोमिनो इफेक्ट ने इस क्राइसिस को मैसिव बना दिया। अब जानते हैं कि पैसेंजर्स पर इनका क्या असर हुआ। इस पूरे मेल्टडाउन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कॉमन पैसेंजर्स पर पड़ा। काफी लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई। वेडिंग, बिजनेस मीटिंग्स, एग्जाम्स सब कैंसिल या रीशेड्यूल हुए। कई पैसेंजर्स ने 8-10 घंटे बिना वाटर और फूड के बिताए। फैमिलीज, एल्डरली पैसेंजर्स और किड्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई। होटल्स कंपनसेशन को लेकर कंफ्यूजन। कुछ एयरपोर्ट्स पर क्राउड इतना ज्यादा हो गया कि सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आई। इंडिया का एविएशन इकोसिस्टम भी इससे शेक हुआ। अदर एयरलाइंस ने टिकट प्राइस बढ़ा दिए, अवेलेबिलिटी कम हो गई और पैसेंजर्स का ट्रस्ट सीरियसली इफेक्ट हुआ। इंडिगो और गवर्नमेंट का इस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स रहा? जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो इंडिगो ने ऑफिशियली एडमिट किया कि प्लानिंग में मिस्टेक हुई थी। उनका कहना था कि नए रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट हम अंडर एस्टिमेट कर गए। क्रू रोस्टिंग सॉफ्टवेयर अपडेट में इश्यूज आए, एयरक्राफ्ट अपडेट्स और पीक ट्रैवल ने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। डीजीसीए ने इमरजेंसी मीटिंग्स भी बुलाई। रेगुलेटर ने एयरलाइन से फुल एक्सप्लेनेशन मांगा और इंश्योर किया कि पैसेंजर्स को मैक्सिमम असिस्टेंस दिया जाए। इंडिगो ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ रूल्स टेम्पररी रिलैक्स हों ताकि वो सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकें। इंडिगो का कहना है कि ऑपरेशन फरवरी तक नॉर्मल हो जाएंगे। अब दोस्तों जानते हैं कि आगे क्या होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्राइसिस का फुल सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब एयरलाइन स्टाफिंग को इंक्रीज करे, पायलट हायरिंग फास्ट ट्रैक की जाए, क्रू रोस्टिंग सिस्टम को अपडेट किया जाए, बैकअप एयरक्राफ्ट और बैकअप क्रू मेंटेन किए जाएं, वेदर रिलेटेड इश्यूज को बेटर हैंडल किया जाए। इंडिगो जैसे ह्यूज एयरलाइन के लिए एक भी ऑपरेशन ग्लिच पूरे नेटवर्क को इम्पैक्ट करता है। इस क्राइसिस के बाद इंडस्ट्री रेगुलेटर भी शायद गाइडलाइंस और टाइट करे। तो दोस्तों, पैसेंजर के लिए अभी एडवाइस है, अगर आप प्लेन ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करें, ट्रैवल का थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, मेडिसिन, वाटर, स्नैक्स साथ रखें, कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बीच ज़्यादा गैप रखें, कैंसलेशन कंपनसेशन रूल्स समझ कर ट्रैवल करें। तो दोस्तों, अंत में इंडिगो का ये क्राइसिस एक रिमाइंडर है कि इंडिया का एविएशन सेक्टर बूमिंग तो है, लेकिन एक स्मॉल प्लानिंग एरर पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है।
पैसेंजर को भी इस वक्त पेशेंस रखना जरूरी है और एयरलाइंस को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।